तो उस मैसेज में ही लिखा था आपने कि हम एक युवा गुरुकुलम नाम से एक गुरुकुल प्रारंभ कर रहे हैं। तो उसकी क्या रूपरेखा है, मतलब क्या है वो गुरुकुल, आपके माइंड में क्या है अभी, क्योंकि धरातल पे तो कुछ नहीं है ऐसा। तो क्या उसकी रूपरेखा है, क्या स्वरूप है, आप क्या पढ़ाएंगे वहाँ पर, किन के लिए होगा, तो इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, हमें कोई गुरुकुल बताइए। अब बताने को तो और भी हैं, मैं उन्हें बताता ही हूँ, जाने वाले वहाँ भी जाते हैं। शायद आपके में कुछ अलग हो व्यवस्था, तो उस हिसाब से लोगों को थोड़ा पता चले। युवा गुरुकुलम का जो प्रारूप है पूरा, बेसिक प्रक्रिया तो 2-3 वर्ष पहले से थी दिमाग में। लेकिन प्रारंभ में था हमारा कि अन्य लोग शुरू कर दे तो हम इस कार्य से बच सकें। लेकिन मुख्य ये होता है कि आपके अंदर चीजें आई हैं तो फिर आपको ही करना पड़ता है कोई भी चीज कार्य। तो इस प्रारूप का मुख्य उद्देश्य है कि खासकर उम्र का पड़ाव 18 से 45 उम्र के जो भी युवा हैं जिनके अंदर एक आध्यात्मिक रुचि है। अब आध्यात्मिक रुचि के लिए बहुत सारे संस्थान हैं, उसकी कमी नहीं है जहाँ साधना सिखाई जाती है। तो हमने साधना के साथ जो भारतीय ग्रंथ हैं, दर्शन है, उपनिषद है, हिस्टोरिकल रामायण महाभारत है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि वो स्वयं से पढ़े एक बार। तो 2 वर्ष का आवासीय है, निःशुल्क है, कि वह स्वयं से दर्शन को पढ़े, चिंतन करे। तो बहुत सारे छात्र हैं, आपस में डिस्कशन करेंगे, उसमें कुछ प्रश्न आते जाएंगे शिक्षक से जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, वो उस समस्या का निराकरण करें। तो बहुत सारे युवाओं के अंदर एक आध्यात्मिक रुचि, एक सही प्रारंभिक जो मार्ग है उसके लिए रहता है। तो उसके लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य था कि जो अध्ययन की प्रक्रिया है उसके लिए थोड़ा पर्टिकुलर है। जैसे कहीं वेदांत का केवल कराया जाता है, कहीं केवल व्याकरण और गीता का कराया जाता है, कहीं केवल दर्शन पे फोकस दिया जाता है। तो हमारा था कि कम से कम 1-2 बार वो अच्छे से पढ़ के बेसिक आइडिया समझ सके हर ग्रंथ का। इसके बाद तो उसकी अभिरुचि होगी तो एक-एक विषय का स्वयं गहराई में अध्ययन करेगा। सही बात है। लेकिन प्रारंभिक एक आधार, एक कॉन्सेप्ट जैसे सही एक बेसिक तरीके से मिल गया, तब उसके पास एक वेरिएशन। तो मतलब प्रारंभिक रूप से जैसे आप उसमें कुछ दर्शन की जानकारियाँ, कुछ उपनिषद का, हाँ, उसमें जो प्रारूप का नाम हमने बंसी दिया है। तो बंसी में बी से जैसे भारत, मतलब उसमें जो भारत के ऐतिहासिक संत रहे, हिस्टोरिकल जो ग्रंथ है, रामायण महाभारत, ऐसे ग्रंथ, तो उनकी जानकारी रहेगी। प्रतिदिन उसका रहेगा अध्ययन। आयुर्वेद ऐसे आयुर्वेद का रहेगा कि प्रत्येक दिन 1 घंटा हम आयुर्वेद स्वास्थ्य पे उसको जागरूक रखेंगे, क्योंकि आज के समय बहुत ही अवेयरनेस आवश्यक है। और जो स्वास्थ्य का विषय है, शरीर और मानसिक जो इस समय समस्या तो जुड़ा ही है वो तो उन दोनों के स्तरों पर व्यवहारिक रूप में चलेगा। फिर एन से निसर्ग है। तो इस समय जो नेचर में जो हम देख रहे हैं कि ये समस्या हो रही है, ऐसी हो रही है, तो वो कोई बाहर से तो आएगा नहीं, पहले आपको उसके बेसिक सारे कंडीशन समझने होंगे, क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम आज के समय ऐसा भी नहीं कर सकते कि भौतिक संसाधन एकदम पहले की तरह बैलगाड़ी से ही चले। तो कैसे उसमें बैलेंस किया जा सकता है, बहुत सारे देशों ने किया है। उसकी भी टीचिंग प्रक्रिया रहेगी और वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि नेचर का जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल है, केवल थ्योरेटिकल नहीं है। तो उस रूप में जगह जगह पे ले जाते हैं। एस से क्या है? एस से है साइंस कह सकते हैं, सांख्य कह सकते हैं, जो दर्शन से रिलेटेड है। अच्छा, विज्ञानात्मक चिंतन से एक रिलेटेड है। तो चूंकि आज के यूथ पे आप बात करते हैं तो उनके थोड़ी आधुनिक विज्ञान तो दर्शन से रिलेशन करता है, यदि थोड़ा विज्ञान के सूक्ष्म रूप में चले जाते हैं तो। और वाई से ही योग, अध्यात्म, जिसमें गीता उपनिषद का ज्ञान और ध्यान, सुबह शाम ध्यान साधना का व्यवहारिक प्रक्रिया। तो दर्शन का, उपनिषद का, गीता का, हिस्टोरिकल नॉलेज का, तो पर्टिकुलर अध्ययन स्वास्थ्य के विषय में जितना नॉलेज होना चाहिए कि हम स्वयं समस्या में न पड़े, कुछ पढ़ भी जाए तो उसको इतना हो नॉलेज कि थोड़ा उसको क्या उसमें सावधानी बरतनी, उसको ठीक कर सके।
तो अध्यापक कौन होंगे? जैसे एक तो आप तो हैं ही मुख्य रूप से, और भी होंगे उसमें? हाँ, एक आचार्य हैं देवदत्त पाटिल जी हैं, और व्याकरण दर्शन के बहुत अच्छे ज्ञानी हैं। उनका खुद का भी गुरुकुल है जो 7 वर्ष का उनका है, तो वहीं पास में ही हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो समय दे सकेंगे, क्योंकि अपना गुरुकुल छोड़ के तो नहीं देंगे, हमारे यहाँ समय दे सकें। तो उनको 2003 में राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला था। अच्छा। अपने ज्ञान के लिए, और अभी 5-6 वर्ष पहले उनके पुत्र को भी राष्ट्रीय अवार्ड मिला। तो एक परंपरागत, बहुत ही सूझबूझ के साथ परंपरागत। कौन सी जगह प्रारंभ कर रहे हैं? गोवा क्षेत्र में अभी शुरू कर रहे हैं हम, जो यह युवा गुरुकुलम है 2 वर्ष का। तो गोवा में जो शुरू कर रहे हैं 2 वर्ष का, तो उसके पहले जिनका नाम आता है, तो पहले छात्रों के चयन के लिए हमने 6 दिन का शिविर रखते हैं, जिसमें छात्रों को ऑब्जर्व कर सके, उनके व्यवहार को। 2 वर्ष रुक पाएगा, नहीं रुक पाएगा। फिर जो छात्र हैं वो भी कंफ्यूजन 6 दिन में दूरी कर सकेंगे कि क्या पैटर्न है, क्या चीज़ें रहेंगी, क्या वास्तव में मेरे लिए। तो दोनों तरीके से कि हम समय दे रहे हैं 2 वर्ष, तो ऐसा है नहीं कि कोई महीने दिन में कह रहा नहीं कि अब नहीं, तो उसका पूरा लाभ हो सके। और फिर वो वहाँ से निकलने के पश्चात जैसे प्रश्न रहते हैं क्या करेगा, तो उसमें एक तो योगा और साइकोलॉजी की दृष्टि से हम एक बेहतर शिक्षक के रूप में तैयार कर सकते हैं, और दूसरा प्रयोग है कि वो अपने भारतीय ज्ञान को अध्ययन करके प्रचार के रूप में कार्य करना। डॉक्यूमेंट जैसा तो कुछ नहीं होगा उसका जैसा? नहीं, साइकोलॉजिकल का हम सर्टिफिकेट योगा का वो भी प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, वो किस काम आएगा? साइकोलॉजिकल मतलब 2 प्रक्रिया होती है साइकोलॉजिकल की, जो काउंसलिंग आप कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए बिना सर्टिफिकेट के भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो तो ज्ञान का तो सर्टिफिकेट से कोई मतलब ही नहीं है। एक जैसे 1 वर्ष का गवर्नमेंट का डिप्लोमा का रहता है, जिससे एक थोड़ा और अथॉरिटीज मिल जाती है। हालांकि वो भी एक निश्चित दायरे में रहता है। मुख्य प्रक्रिया तो 7 वर्ष की साइकोलॉजी के अध्ययन रहती है। तो है क्या कि देखिए, भारतीय ऋषियों ने सबसे ज्यादा तो मन पे ही काम किया है ना। बिल्कुल। तो मनोविज्ञान पे ही काम किया है, तो उस पे हम प्रचार नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल दृष्टि से। आप साइकोलॉजी की एक भी थ्योरी भारतीय की दिखा दीजिए जो मिलता हो। सारा जो एजुकेशन उनकी पुस्तक में आता है, फ्राइड पढ़ते हैं लोग, सिगमंड फ्राइड पढ़ते हैं। सिगमंड फ्राइड के जो एक शिष्य रहे जो भारत से प्रभावित थे, कार्ल यूंग, उनके विषय में कम लोग जानते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन आप देखेंगे ना, मनोविज्ञान का, पाश्चात्य का, जो सिगमंड फ्राइड का हो, कार्ल यूंग का हो, वो पूरा सांख्य से मिलता है। आप देखिए, मतलब साइकोलॉजी सीख सकते हैं, बात ये है बहुत। हाँ, मनोविज्ञान, योग, आयुर्वेद, इतिहास, मतलब अपने आप को जो पहले देखिए, आप जो भी समाज में काम करना चाहते हैं अपने भारतीय ज्ञान पे, टीचिंग कॉलेज में, गुरुकुल में, या फिर समाज में जाके, तो सबसे पहले अपने आप को टीच कर लीजिए। समझे? सही अपने आप को शरीर, प्राण, मन, हर कहने का मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जिसको कुछ देश के लिए कुछ करना है ज्ञान के रूप में कुछ भी, तो वे वहाँ पर आपसे संपर्क कर सकते हैं, और वो समझ सकते हैं कि वास्तव में प्रचार करना किस चीज का है। एक तो ये है कि हमें प्रचार करना है, अब क्या करना है वो भी नहीं पता है। तो क्या करना है, कैसे करना है, या किस चीज को प्रतिष्ठित करना है, वो सीखने का एक अवसर आपके यहाँ मिलेगा। जैसा आपने कहा ही था कि राजीव भाई को सुनने के बाद प्रेरणा तो हो कि करना है भारत के लिए, लेकिन क्या करना लेकिन है? ज्ञान ही नहीं, भारत के विषय में तो जानो। भारत का जो मूल आधार ज्ञान है, उसके विषय में नहीं जानोगे तो भावनाओं से नहीं होता, नहीं होगा। वो कार्य जो होता है ज्ञान से होता है, और उसके लिए पहले अपने आप पे काम करना होता है हर व्यक्ति के। बिल्कुल। तो उसके लिए एक कब से प्रारंभ हो रहा है अपना व्यवस्था तैयार करना, तो अभी हम उसको शिवरात्रि के बाद रेगुलर क्लास की प्रक्रिया, अभी चयन की प्रक्रिया चल रही है। कुछ छात्रों का आना रहा है शिविर में, तो अभी है कि कुछ और छात्र, अच्छे जो छात्र हैं वो आध्यात्मिक रुचि रखना चाहते हैं, या कुछ अच्छे से अध्ययन करके गंभीरता से कार्य करना चाहते हैं, तो चयन की प्रक्रिया भी चल रही है। तो yuvagurukulam.org पे अन्य पूरी जानकारी भी है। उस नंबर भी बोल दीजिए, एक बार सुन लेंगे लोग। तो फ़ोन नंबर है 63 55 03 44 24। इस पर मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, या yuvagurukulam.org पे पूरी जानकारी है। उसके बाद वहीं पे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। निःशुल्क सेवा है? निःशुल्क है।
केवल लड़कों के लिए? केवल लड़कों के लिए और 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर आएंगे, एक ऐसा केंद्र है, लोग आएंगे और समझेंगे कि हाँ, क्या और करना चाहिए। ध्यान साधना पे हम फोकस रखें, केवल बौद्धिक स्टडी नहीं, क्योंकि मन पे काम ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है वो बेहतर ही होगा पहले से। तो आप तो पूरे देश में घूमे हैं और वो लगभग सभी संप्रदायों में पूरा एक अनुभव सभी गुरुओं से, काफ़ी गुरुओं से आप मिले हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपने सीखी हैं। तो मुझे लगता है कि लोग वहाँ जाएंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। अब उसके परिणाम क्या होंगे वो तो कौन जानता है कि क्या होगा, लेकिन प्रयास अच्छा है उस चीज़ के लिए। तो शुभकामना देता हूँ आपके आगे के गुरुकुल के लिए, जिसे आप प्रारंभ करना चाहते हैं। वो भारतीयता का उत्थान उससे हो, ज्ञान का, विज्ञान का, मनोविज्ञान का, दर्शन का कार्य आपके यहाँ से हो, ऐसी शुभकामना। और आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। राजीव भाई को सुना था, सुनने के बाद में ये प्रेरणा मिली कि कुछ करना है। बाकी चीज़ें अन्य से भी आई इधर उधर से, लेकिन वो भी चीज़ें रही हैं जीवन में, जिस पे हम कल काफ़ी लंबी चर्चा कर रहे थे, तो उसको अभी यहाँ नहीं दोहराते। तो कोई व्यक्ति प्रेरणा बनता है किसी के लिए, वो फिर लोग उनसे सीखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो औरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। तो राजीव भाई से इन्होंने कुछ सीखा, सुना उनसे। आप सामने से तो नहीं मिले शायद, है ना? बाद में ही सुना आपने, तो बहुत आपसे पहले तो मैं बहुत पहले सुन रखा था उनको। तो अभी आप औरों के लिए प्रेरणा बनेंगे और बन रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा ऐसे ही बढ़ती है, और वही हमारा प्रयास है। हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चीज़ों को डालेंगे, ये प्रेरणा के लिए ही तो है। बाकी करना तो लोगों को स्वयं ही है, सारा कुछ जो करना है। वो कार्य तो आपको ही करना होगा, हर व्यक्ति को स्वयं करना होता है। बस एक माध्यम बनता है, तो चाहे संस्थान हो, व्यक्ति हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, माध्यम होता है। क्योंकि उसको भी कहीं से माध्यम मिला था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी दूसरे के लिए माध्यम ऐसा बना रहा है, बस यही चीज़ होती है। तो महाराज जी आए हुए थे आश्रम पर और रुके हुए हैं। कल दोपहर में आए थे, अभी हैं रात्रि में, अभी 2 दिन हो गए हैं, कल और हैं, चले जाएंगे दिन में। काफ़ी चर्चाएं हुई महाराज जी से, योग, समाधि, अन्य सारे विषयों पर, कर्म को लेकर के, आश्रमों को लेके, बाबाओं को लेकर के, गीता को लेकर के, राजीव भाई को लेके, कृषि को लेके, आयुर्वेद को लेके काफ़ी सारी चर्चाएं हुई। और इतनी हुई है कि अब उसको रिकॉर्ड करते तो कितना रिकॉर्ड करते, और फिर डालना तो मुझे ही है ना, तो इतना बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो ऑफलाइन बहुत ज्ञान मिलता है, ऑनलाइन तो उतना नहीं हो पाता। फिर भी ये चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। तो आप संपर्क करें, नंबर जो दिया है उस पर, तो आपके जीवन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ पर उपस्थित हुए और आपसे चर्चाएं हुई, कल सुबह भी कुछ होंगी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। लोग तो आते ही हैं मेरे पास, यहाँ मिलने के लिए खूब आते हैं, वो प्रश्न करते जाते हैं, मैं उन्हें बताता जाता हूँ, उत्तर देता जाता हूँ। लेकिन जो स्वयं अनुभवी हैं, उनके साथ बात करने का थोड़ा एक अलग ही आनंद होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। और आपका जो यहाँ का वातावरण है, बहुत ही, कई दिनों के बाद इतने पक्षियों के साथ, गिलहरियों के साथ, एक जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, रंगीन रंगीन वो देख रहे थे हर प्रकार के। हाँ, और एकदम एक वातावरण एकदम आश्रम की तरह इन्होंने तैयार कर रखा है। हालांकि मैं पहले से जो ऐसा था, तो 1-2 लोग शायद पहले से ऐसा रहा होगा। तो अच्छा, मुझे लगा था कि जैसे इस भेष में रहते हैं तो शायद सन्यासी ही ऐसे ही रहते हैं। कुछ दिन पहले हमें हालांकि जानकारी, एक आचार्य थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ही बताया कि उनकी गृहस्थ है, उनके बच्चे यहाँ गुरुकुल में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें एक सीखने की चीज़ है। जैसे हमारे सामने कई लोग तो कह देते कि अरे आप तो छोड़ चुके हैं, आपको क्या चिंता है, आप तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये उदाहरण है कि गृहस्थ में रहते हुए, तो हमारे सामने ऐसे जो गृहस्थी मिलेंगे, हमारे लिए उदाहरण हुआ कि आचार्य जी भी गृहस्थी है और वो उस चीज़ दायित्व को निभाते हुए भी अपनी दार्शनिक यात्रा, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे लगे हुए हैं। परिवार के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बिना ज़्यादा भौतिकता के फ्यूचर की चिंता किए बिना अपनी अंतर्यात्मा पे ज़्यादा चिंतन करते हैं। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी लोग फ्यूचर LIC पे ज़्यादा धन को देकर देते हैं, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी
ये अंतर चेतना पे जीवन के साथ और जीवन के बाद पे ज़्यादा ध्यान दे रहे। तो एक उदाहरण है, जैसे हमारे यहाँ तो बहाना बनाते ही लोग कि अरे आप तो क्या, आपको क्या चिंता है, आपको क्या हमारी करना, अकेले ही है। तो मेरे पास सामने उदाहरण है, आप लोग भी देखते ही हैं इनको। तो मेरे पास एक मिल गए तो हम बता देंगे किसी को कि भाई उनको देखो सुनो, और उनको देखो सुनते तो उनके गृहस्थ भी हैं वो इनके संघर्ष हमसे बड़े हैं। तो और अच्छा लगा क्योंकि गृहस्थ रूप में इस तरीके से, हालांकि मेच्योरिटी किसी के अंदर भी आ सकती है, साधना सबके लिए हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ा ये चीजें थोड़ा कम, बहाना ज्यादा मिल जाता है, गृहस्थ होने का बहाना ज्यादा मिल जाता है कि क्या करें, हम गृहस्थ हैं, कुछ कर नहीं सकते, फंसे हुए हैं। तो ये चीजें आचार्य जी से सीखा जा सकता है। तो आपसे मिलना, चर्चा, आपका सेवा भी मिला यहाँ, बहुत अच्छा। तो इसके लिए आपको भी धन्यवाद।